आप सभी को नमस्कार। और आज के बेहतरीन सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक मोटिवेशनल थॉट का आगाज़ करते हुए बढ़ेंगे। अगर आप मेहनत करेंगे तो मंजिल आपके पास होगी। हौसलों ने मंजिल से कहा तेरी बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों की आँखों में आँखें डाल कर कहा चल झुट्टे तेरी इतनी औकात नहीं। इसी के साथ हम लोग NCERT एक्सरसाइज 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 1 to 6 क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो जैसा कि आपको हम बता चुके हैं कि एक्सरसाइज 9.1 NCERT को हम क्लियर करने वाले हैं। और आज का जो क्वेश्चन है पहला, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। बच्चे लॉन्ग रोप का मतलब यहाँ पे रस्सी से आपको दे रखा है। यहाँ पे जो लॉन्ग रोप दे रखा है ना बच्चे, ये रस्सी है विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद लेवल ग्राउंड इज 30 डिग्री। बच्चे जो एंगल है वो 30 डिग्री है। सबसे पहले मैं बात अगर बता दूँ इस हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर की, देन फर्स्ट यू हैव टू मेक अ डायग्राम। जब तक आप बच्चे इसका डायग्राम नहीं बनाओगे तब तक क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। तो अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो देखिए ये एक सर्कस आर्टिस्ट हो गया और ये एक रस्सी है, रोप है, इसके ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है बच्चे, ये जो रस्सी है वो एक पोल से बंधी हुई है ना। पोल ये रहा अपने पास, ठीक है, ये हमने आपके सामने एक पोल बना दिया और ये ग्राउंड फ्लोर है। तो कहता है रस्सी का जो टॉप है वो पोल से बंधा हुआ है और रस्सी का जो बॉटम है वो ग्राउंड फ्लोर पे किसी पॉइंट पर है। ठीक है, एक बात का और ध्यान रखना है, रस्सी जो है बच्ची कैसी है, वो टाइटली स्ट्रेच्ड है, यानी रस्सी इस तरीके से ढीली नहीं है, वो पूरी तरीके से टाइट है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन की तरह से है। फिर कहता है कि सर ये जो रस्सी है, रोप है विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, यानी जो रोप है वो ग्राउंड के साथ कितने का एंगल देती है, 30 डिग्री का। उसके आगे और जो रोप की लंबाई है बच्चे वो कितनी है, 20 मीटर। ठीक है, ये रोप की लंबाई हो गई। फिर मेरे से क्वेश्चन कहता है हाइट ऑफ द पोल, आप मुझे पोल की हाइट बताओ। तो बच्चे हम पोल की हाइट क्या मान लें, h। देखिए इस हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में केवल एक पॉइंट है जिसके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, वो क्या है बच्चे, देखिए जो आपको फाइंड करना है वो, जो आपको गिवन है वो दोनों का डिवाइड लगा दीजिए। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ना है 20 को ऊपर कर दो, h को नीचे कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है ना। जो फाइंड करना है, जो गिवन है, दोनों का डिवाइड लगाओ और फिर चेक कर लो। बच्चे ये हाइट यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है, और 20 यहाँ पे क्या है, h है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बराबर क्या होता है बच्चे, ये होता है साइन थीटा। यहाँ पे देखिए h अपॉन 20 इज इक्वल टू साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चे, 30 है, तो थीटा की जगह पे हम 30 लिखेंगे। तो फाइनली अपने पास h अपॉन 20 इज इक्वल टू साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू क्या है बच्चे, 1/2, 2 1 जा 2, 2 10 जा, तो फाइनली अपने पास h बराबर कितना निकल के आ गया, 10। ठीक है, 10 मीटर, यानी पोल की हाइट कितनी आ चुकी है बच्चे, 10। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पार कर लिए। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे। देखिए बच्चे ये अपने सामने क्वेश्चन नंबर आ रखा है, कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट्स बेंड सो दैट द टॉप ऑफ अ ट्री टचेस ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। बच्चे एक आसान सा क्वेश्चन है, देखिए क्या है क्वेश्चन की। अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन मेरे से कहता है सर एक अपने पास ट्री है ना, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो ट्री कुछ इस तरीके का होता है ना, तो ये हमने आपके सामने क्या बना दिया, एक ट्री। और बच्चे क्वेश्चन कहता है सर बाई स्टॉर्म, यानी एक तूफान चल रहा है, और ये तूफान बच्चे किस ओर रही है, इस ओर चल रहा है। ठीक है, तो बच्चे इस तूफान के कारण जो पेड़ है वो थोड़ा सा टूट गया, यानी यहाँ से पेड़ बच्चे टूट गया, यानी ये वाला जो पार्ट दिखाई पड़ रहा है आपको, ये टूट के बच्चे ऐसे करके गिर पड़ा है ना। कहाँ पे गिर पड़ा बच्चे, जमीन पे।
तो बात को समझना है, ये जो आपको पेड़ दिखाई पड़ रहा है ना बच्चे, ये ड्यू टू स्टॉर्म यानी तूफान के कारण इस तरफ, किस तरफ, इस तरफ जमीन पे गिर पड़ा, और इसका जो पार्ट है वो जमीन पे टच कर रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पर। आगे समझिए क्वेश्चन क्या है। फिर कहता है सर इसमें टॉप ऑफ द टचेस ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30, यानी जो पेड़ का टूटा हुआ पार्ट है वो जमीन के साथ कितने का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। उसके बाद मेरे से क्या बोला क्वेश्चन कि सर डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री पॉइंट वेयर टॉप टचेस द ग्राउंड, यानी कि पेड़ के जो पैर हैं, फुट यही तो है पेड़ का फुट ये रहा बच्चे, पेड़ के पैर, और जहां पर पेड़ टूट कर गिर पड़ा यानी ये वाली जगह, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है बच्चे वो मेरे को ना 8 मीटर दे रखा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो आप मुझे बताओ पेड़ की लंबाई कितनी है। तो बच्चे अगर मैं यहाँ को इसको x मान लूँ, यानी इसको कितना मान लिया x, और इसको कितना मान लें y, ठीक है। तो भाई ये वाला जो पार्ट है, ये इतना पार्ट यही तो टूट करके जमीन पे गिरा था, और ये वाला पार्ट भी y होगा, मतलब अगर ये वाला पार्ट आपके पास y है पूरा यहाँ तक, तो ये भी कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला तरीका क्या होगा बच्चे, अगर आप x को फाइंड आउट करना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि ट्री किसके बराबर होगा, x प्लस वाई के। तो देखिए आइए हम ट्री कैसे निकालते हैं, ट्री की लंबाई। सबसे पहले अगर आप x फाइंड आउट करना चाहते हो तो सर x फाइंड आउट करना है, गिवन क्या है 8, देखिए क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, tan थीटा के इक्वल। तो बच्चे ये आ जाएगा 8x अपॉन 8 इक्वल tan थीटा, और थीटा की वैल्यू आप जानते ही हो बच्चे कितनी है, 30। आगे सॉल्व करेंगे, x अपॉन 8 इक्वल tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/√3, ठीक है। तो फाइनली अपने पास x का जो आंसर है कितना आ चुका है, 8/√3, ये अपने पास आंसर किसका आ गया, x का, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे तो बच्चे जो आगे क्वेश्चन आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है, देखिए अब अगर हम y फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप y फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 8/y, यानी इसका मतलब क्या हुआ, 8/y का मतलब ये हो गया बच्चे कि आपको 8/y का मतलब ये हो गया कि 8 का मतलब है बेस और y का मतलब है हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कोस थीटा, ठीक है। तो ये आ गया 8/y, और कोस थीटा का मतलब कितना हुआ, कोस 30, ठीक है। और बच्चे कोस 30 का आंसर कितना होता है, तो कोस अगर 30 की बात करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा √3/2, ठीक है। अच्छा इसको आगे बढ़ाएंगे, y इधर आ जाएगा और 2 इधर पहुंच जाएगा, यानी ये हो जाएगा 16/√3 इक्वल में y, ठीक है। तो अपने पास y की वैल्यू भी आ गई है। और आप जानते हो ट्री पूछा गया था आपसे, है ना, ट्री की लंबाई कितनी होगी। तो बच्चे ट्री की लेंथ कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई। फाइनली इसका मतलब क्या हुआ, x का मतलब हो गया 8/√3 प्लस y का मतलब हो गया 6/√3। 6 नहीं है बच्चे, 16 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, 24/√3। अच्छा √3 बेटा रहता नहीं है अपॉन में, तो हम क्या कर देंगे, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फाइनली अपने पास देखिए क्या निकल के आ जाएगा बच्चे, जब हम √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24√3 डिवाइडेड बाई 3, 3 8 जा, यानी अपने पास आ गया 8√3। तो बच्चे अगर आप √3 की वैल्यू यहाँ रख देंगे कितनी, अगर आप यहाँ √3 की वैल्यू 1.732 अगर पुट कर देंगे बच्चे, तो आंसर अपने पास आ जाएगा कितना, 13.856 मीटर, ये अपनी ट्री की हाइट निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उसके बाद अगर बच्चे हम यहाँ पे, ये अपना क्वेश्चन हो चुका है। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन चलेंगे कौन सा, थर्ड वाला। तो थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चे, थर्ड वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन अपने पास है
A contractor plans installed 2 slides for the children to play in a park for the children below the age of 5 years. She prefers to have a slide whose top is a height of 1.5 and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for elder children she wants to have a steep slide, a height of 3 meter, inclined at angle 30 degree. What should be the length of slide in each case? Solution. बच्चे इस क्वेश्चन को अगर आप करना चाहते हैं, देखिए क्वेश्चन आसान है, ठीक है। क्वेश्चन करना कैसे बच्चे, अपने पास स्लाइड है, ठीक है। स्लाइड से मतलब तुमने देखा होगा छोटे बच्चे वो झूला झूलते हैं ना, वो सरकने वाला झूला होता है ना, जिसको अपन लोग देसी लैंग्वेज में सरकन्ना बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, सरकन्ना, है ना। चलिए, तो फिर मुझे से क्वेश्चन क्या बोला सर, यहाँ पे 2 तरीके के बच्चे हैं ना, जिनकी एज अगर हम बात करेंगे तो एज की अगर बच्चे थोड़ा सा ऊपर, इसको ऊपर कर देते हैं अपन, है ना। चलिए, तो यहाँ पे आप ऐसे करके लिख लीजिए, देखिए, यानी बिलो 5 ईयर्स, यानी कि वो बच्चे जिनकी एज 5 साल से कम है। और यहाँ पे बच्चे हम लोग क्या लिख देते हैं, एबव 5 ईयर्स या एल्डर्स, एक ही बात है, ठीक है। तो देखो बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि सर 5 साल से छोटे बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा वो सरकने वाला जो होता है ना, स्लाइड बोलते हैं, ऐसे करके, ये यहाँ पे एक नसैनी टाइप में लगी होती है, ऐसे करके बच्चे यहाँ से ऊपर जाते हैं ऐसे करके, और फिर इससे ऐसे करके सरकते हैं ना, तो इस तरीके से। तो एक आपको ये दे रखा है, और उसके बाद मेरे से कह रहा है जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं वो जिस स्लाइड पर सरकते हैं उसकी ज़मीन से जो लंबाई है 1.5 मीटर है, यानी ये 1.5 है। और वो जो स्लाइड है बच्चे, स्लाइड मतलब ये है ना, ये ज़मीन के साथ एंगल जो बनाता है वो कितने का बनाता है बच्चे, वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है। और आपसे स्लाइड की लंबाई पूछी गई है, ठीक है। एक तो ये हो गया, और दूसरा बच्चे क्या है, दूसरा ये है कि सर 5 साल से बड़े बच्चे जो हैं वो भी एक स्लाइड पर सरकते हैं, है ना, तो वो लोग भी ऐसे करके ऊपर चढ़ के जाएंगे और ऐसे स्लाइड से सरकेंगे। तो मेरे से कहता है कि दोनों कंडीशन में स्लाइड की लंबाई बताओ। अच्छा, बड़े वाले जो बच्चे हैं वो जिस स्लाइड से सरकते हैं वो स्लाइड ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर है, 3 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। और वो जो स्लाइड है, स्लाइड बोले तो ये ज़मीन के साथ कितने का एंगल बनाती है, 60 का। तो आप मुझे इस कंडीशन में भी स्लाइड की लंबाई बताओ, ठीक है। तो क्वेश्चन का मतलब समझ आ चुका होगा। करने का प्रोसेस देखिए क्या है, बड़ा आसान सा है प्रोसेस। इसको थोड़ा सा अपन ऊपर कर लेते हैं जिससे स्पेस हो जाए अपने पास। तो बच्चे क्वेश्चन मेरे से क्या बोला, सर इस स्लाइड की लंबाई बताओ। पहली चीज, आपको जो गिवन है और जो आपको फाइंड करना है, दोनों का डिवाइड लगाओ। अब बोल के देख लो बच्चे क्या बन गया, ये बन गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू साइन, और थीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 30। तो अपन जब सॉल्व करेंगे ना बच्चे, तो 1.5 डिवाइडेड बाई एक्स बराबर ये आ जाएगा 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 3.0। यानी कि इस स्लाइड की लंबाई, जिस स्लाइड पर 5 साल से छोटे बच्चे सरकते हैं उस स्लाइड की लंबाई कितनी है, केवल 3 है ना, 0.0 का मतलब कुछ भी नहीं है। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो अगर अपन इसके ऊपर आते हैं ना, तो देखिए यहाँ से आपको क्या मिलेगा, सर मेरे को ना ये 3 दे रखा है, जो गिवन है वो जो फाइंड करना है वो डिवाइड लगाया, तो देखिए क्या बन गया, ये से परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसे हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, ये रख गया। तो बच्चे ये आ गया 3/y इक्वल टू साइन, और यहाँ पे आप जानते हो थीटा की वैल्यू कितनी है, 60। तो बच्चे जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 3/y इक्वल टू ये साइन 60 की जो वैल्यू है ना भाई, वो अपने पास आ जाएगी कितनी, √3/2। सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए कितना निकल के आ जाएगा, देन y इज इक्वल टू 6/√3। और आप इस बात को जानते हैं कि √3 जो बच्चे लिख रखा है ना, इसका ऊपर नीचे ना अपन लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना,
जब ऊपर नीचे इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना तो देखिए क्या आ जाएगा, √3 डिवाइडेड बाई √3 मल्टीप्लाई √3। फाइनली y इज इक्वल टू 6√3 डिवाइडेड बाई 3। 3 2 जा 6, यानी y इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 2√3। तो दोनों स्लाइड की लंबाई अपने पास आ चुकी है। जिस स्लाइड पर 5 साल से छोटे बच्चे सरकते हैं उस स्लाइड की लंबाई है 3 मीटर, और जिस स्लाइड पर 5 साल से बड़े बच्चे सरकते हैं उसकी है कितनी 2√3 मीटर। इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4th वाला। बच्चे अगर 4th वाले क्वेश्चन की अपन बात करेंगे ना तो देखिए 4th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर away from the foot of the tower is 30 degree, find the height of the tower। बच्चे क्वेश्चन कह रहा है कि सर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि अपने पास देखिए क्वेश्चन क्या है अपने पास, इसको थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ना, इससे क्वेश्चन थोड़ा सा बेटर दिखेगा। तो ये हमने किया क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे बच्चे। क्वेश्चन अपने पास क्या था, क्वेश्चन ये है कि सर द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि हम एक डायग्राम को बनाएंगे। तो ये अपने पास एक, अरे भाई ये भी थोड़ा सा गलत बन गया, चलिए। तो ये मैंने एक टावर बना दिया, ठीक है ना बच्चे, इसका नाम हमने क्या रखा, टावर, ठीक। ये अपने पास एक टावर आ गया है। और फिर क्वेश्चन कहता है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी ये टावर तो ज़मीन पर खड़ा होगा और ज़मीन पर एक पॉइंट है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है क्या कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, यानी ये जो पॉइंट है वो टावर के पैर से, मतलब टावर के पैर ये रहे, और टावर के पैर से कितना दूर है बच्चे, 30 मीटर डिस्टेंस पे है, ठीक है। यानी कि ये जो पॉइंट है टावर के पैर से एक पॉइंट है जो कि 30 मीटर दूरी पर है, और कहता है कि सर टावर इज 30 डिग्री, और अगर इस पॉइंट से हम टावर के टॉप को देखेंगे ऐसे करके, है ना, टावर के टॉप को, तो टावर के टॉप को देखने पर अपने जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, 30 डिग्री का एंगल बनेगा। क्वेश्चन पूछता है हाइट ऑफ टावर, यानी आप मुझे टावर की हाइट बताओ। क्वेश्चन बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। पहली चीज कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए बच्चे, क्या सर जो मेरे को फाइंड करना है वो जो गिवन है वो दोनों का डिवाइड लगा लूँ, ठीक है। फिर चाहे कोई भी ऊपर लिख दो कोई भी नीचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। h/30 आ गया। अब एक बार चेक कर लो, h का मतलब परपेंडिकुलर है, 30 का मतलब क्या है, बेस है। तो बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बन जाएगा बच्चे, ये बन जाएगा tan थीटा। तो थीटा आ गया। फाइनली आ गया अपने पास h/30 विच इज इक्वल टू tan, ये आ जाएगा थीटा की जगह पे कितना, 30 डिग्री। सॉल्व करने पे आ जाएगा बच्चे h/30 इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो ये सॉल्व किए तो क्या आया, h बराबर 30/√3। आप अच्छी तरह से जानते हो सर ये इरेशनल कंडीशन है, तो अपन ऊपर नीचे रेशनलाइज कंडीशन का यूज़ करेंगे, और ऊपर नीचे कितने का मल्टीप्लाई, √3 और √3 का। तो फाइनली सॉल्व करने के बाद अपने पास जो आंसर आएगा क्या सर, h बराबर 30√3, और नीचे सॉल्व करने पे 3 आ जाएगा, 3 से अपन इसको काट देंगे, यानी h बराबर अपने पास आ जाएगा कितना, tan√3, ठीक है। अगर आप चाहो तो अपना आंसर ऐसे ही छोड़ सकते हो, ठीक है, tan√3 मीटर आप इतना ही छोड़ दो, है ना, ये अपना फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद बच्चे देखिए क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन अपने पास आएगा कौन सा क्वेश्चन अपने पास आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन नंबर है 5। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी अपन काइट के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन बच्चे अपने पास लिखा हुआ है क्या, ए काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। बच्चे ये अपने पास ये ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन बता रहा था। इसको हम दोबारा बना लेते हैं। ये अपने पास ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है, और ये क्वेश्चन कहता है मतलब ज़मीन है, ग्राउंड फ्लोर मतलब ज़मीन।
तो क्वेश्चन कहता है सर जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर, यानी ये डिस्टेंस कितना मान ले हम 60 मीटर, 60 मीटर की ऊंचाई पर ना बच्चे एक पतंग उड़ रही है ना, तो ये हमने क्या बना ली, एक पतंग बना ली। ठीक है, जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या उड़ रही है, एक पतंग उड़ रही है, और उस पतंग में एक स्ट्रिंग है। उस पतंग में क्या है, स्ट्रिंग विच अटैच टू द काइट, यानी स्ट्रिंग मतलब धागा होता है जो पतंग में बंधा होता है। आगे टेम्परेली टाइड एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और वो धागा बच्चे, वो धागा जो पतंग में बंधा था, वो धागा जमीन पर किसी पॉइंट पर बंधा हुआ है। ठीक है, मान लो बच्चा यहाँ से पतंग उड़ा रहा था, उसने धागे को यहाँ किसी से अटैच कर दिया। ठीक है, आप सुनिए क्वेश्चन क्या कहता है कि इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, ये बच्चे स्ट्रिंग है और ये क्या है, ग्राउंड है, यानी कि स्ट्रिंग और ग्राउंड इन दोनों के बीच में एंगल कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 60 डिग्री का एंगल है। मेरे से पूछता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बताओ, यानी स्ट्रिंग का मतलब ये एक्स बताइए। ठीक है, एज्यूमिंग दैट देर इज नो स्लैग इन द स्ट्रिंग, लेकिन बच्चे एक्स की वैल्यू तब बतानी है जब स्ट्रिंग में कोई लैग ना हो, मतलब धागा ऐसा ना हो, धागा बिल्कुल कैसा, स्ट्रेट है। तो हम क्या करने वाले हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बच्चे, इसमें भी देखिए वही आपको क्या वैल्यू दे रखी है 60, और फाइंड क्या करना है, एक्स। वापस एक बार हम अपने कंडीशन को रिपीट करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को रिपीट करेंगे, क्या कि अगर मेरे को कभी भी कोई भी वैल्यू निकालनी है इन ट्राइगोनोमेट्रिक है ना, इन हाइट एंड डिस्टेंस, देन वी विल अप्लाई जो वैल्यू हमें दी गई है वो जो आपको फाइंड करनी है वो दोनों का डिवाइड लगा दो, कोई भी ऊपर लिख लो कोई भी नीचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, तो इसमें हमने ऐसा ही करा, 60 को ऊपर रखा, एक्स को नीचे रखा, तो अपने सॉल्व करा इक्वल। ये बन क्या गया बच्चे, 60 को अपन लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर और एक्स को बोलेंगे हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाता है, साइन थीटा। एक बार वापस वैल्यू को रखेंगे 60 अपॉन एक्स इक्वल टू ये साइन थीटा आ गया, यानी अपन इसको बोल सकते हैं साइन थीटा का वैल्यू कितना है 60, यानी अपने पास आंसर आया 60 अपॉन एक्स बराबर साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। तो 2 को यहाँ पहुँचा दीजिए, एक्स को इधर, यानी कि ये अपने पास आ गया 120 डिवाइडेड बाई √3 इक्वल टू एक्स। सही है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। कंडीशन अपने पास इरेशनल है, ठीक है, तो इसको अगर आप आगे बढ़ाना चाहो तो x बराबर 120 डिवाइडेड बाई 3, ऊपर नीचे आप काय का मल्टीप्लाई लगाओगे √3 और √3 का, तो अपने पास क्या आ जाएगा, x बराबर ये आ गया कितना 120 √3 डिवाइडेड बाई केवल 3 है ना, 3 4 जा, यानी अपने पास बच्चे जो आंसर आया है x का कितना आ गया, वो 40√3। ठीक है, मीटर, यानी कि आपके पास स्ट्रिंग की जो लंबाई है ना ये निकल के आ गई। ठीक है, ये क्वेश्चन फिनिश हुआ। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। सॉरी बच्चे, 5 तो मैंने अभी कराई था, 6 के ऊपर आ गए हम लोग है ना। चलिए देखिए, अभी तक हम लोग जो बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे उसमें केवल एक एंगल था, लेकिन अब हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो डबल एंगल से रिलेटेड है। और डबल एंगल को करने का अपने पास एक सीधा प्रोसेस है, क्या कि जो कॉमन साइड है उसको सेलेक्ट करो, आपस में उसी की वैल्यू निकाल के इक्वेट करा दो। वापस एक बार समझिए, जो कॉमन साइड है उसको फाइंड करो और आपस में इक्वल कर दो। ठीक है, यही प्रोसेस रहेगा सारी एक्सरसाइज को करने का। चलिए तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा है बच्चे, 6 वाला। ठीक है, क्वेश्चन है 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी कि एक बंदा है जिसकी लंबाई कितनी है 1.5 मीटर टॉल है। तो एक बार हम लोग यहाँ पे एक अच्छा सा कलर सेलेक्ट करेंगे, तो ऐसा करते हैं इस बार हम लोग रेड वाला कलर सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन क्या है एक बार देखते जाइए क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, क्या कि सर अपने पास एक बंदा है और इस बंदे की जो लंबाई है वो 1.5 मीटर है, यानी ये हमने बंदे की हाइट कितनी बना ली 1.5। इसको थोड़ा सा हटाइए और ये 1.5 हो गया। ठीक है, फिर क्या कहता है
सर ये जो 1.5 है ये बंदा एक ज़मीन पर खड़ा हुआ है, तो ज़मीन तो आपकी यहीं होएगी है ना, ये ज़मीन हो गई। फिर कहता है सर एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, यानी कि एक बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई कितनी है 30 मीटर। तो ये हमने आपके सामने एक बिल्डिंग बना दी और जिसकी ऊंचाई कितनी है 30 मीटर। क्वेश्चन कहता है क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग। यानी कि बच्चे वो जो आदमी जिसकी लंबाई 1.5 है वो अपनी आँख से, आँख तो अब उसकी यहीं पे होगी है ना, तो जब वो अपनी आँख से बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो जो एंगल है बच्चे वो कितना बनता है, कितना बनता है 30 का। ठीक है, एंगल कितने का बनता है 30 का। और जब बच्चे एक बात का ध्यान रखना है कि जब वो बंदा इंक्रीज फ्रॉम 30 टू 60, यानी कि वो बंदा जब क्या करता है थोड़ा सा आगे बढ़ता है ना, किधर की ओर, बिल्डिंग की ओर। तो अब ये बंदा इधर आ चुका है और अब जब बंदा वापस से टावर के टॉप को देखता है तो एंगल कितना बन जाता है 60 का, है ना। याद रखना है कि जो ऑब्जेक्ट के पास होगा वो एंगल ज़्यादा बड़ा होता है, ऑब्जेक्ट के पास में एंगल क्या होता है बच्चे, बड़ा होता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है कि टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी कि वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी बंदा जब किधर चला, बिल्डिंग की ओर चला है ना। और बिल्डिंग मैं आपको बता दूं ये बिल्डिंग है आपकी, ठीक है, ये बिल्डिंग हो गई। तो भाई क्वेश्चन क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, यानी आप मुझे बताओ कि वो बिल्डिंग की ओर कितना चला। बच्चे बिल्डिंग की ओर तो वो इतना ही चला है, यानी कितना x। ठीक है, अच्छा एक बात और बच्चे, यहाँ से यहाँ तक आप जानते हो कि 1.5 है। ठीक है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक की ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी आ जाएगी 28.5 मीटर, यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, अब इस सवाल को देखिए कैसे करा जाए। सबसे पहले हम इस तरीके के सवाल को करने के लिए क्या करते हैं, एक मेथड अप्लाई करते हैं क्या, कि सबसे पहले सर डायग्राम को दो हिस्से में तोड़िए, दोनों एंगल वाले। यानी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल बनाया, ये कितनी दे रखी है, ये मेरे से माइनर मिस्टेक है बच्चे, ये अपने पास हम ये वाला एंगल बना रहे हैं ट्रायंगल, ये 60 हो गई। और ये आपको पता नहीं है तो इसको हम y मान लेते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगी y। और ये वाली डिस्टेंस तो अपने पास आ ही चुकी है 28.5 सेंटीमीटर। सही है, ये तो हमने 28.5 सेंटीमीटर निकाल लिया। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, सर एक ट्रायंगल ना आप यहाँ से बनाइए, दूसरा वाला कौन सा है ट्रायंगल देख लो जरा एक बार। भाई ये अपने पास वापस से 28.5 और ये कितना हो गया, ये अपने पास हो गया 1.5 प्लस, सॉरी ये x हो गई और ये y, दोनों का सम। एंगल कौन सा है बच्चे अपने पास 30। ठीक है, तो अब इस सवाल को अपने पास करने का क्या तरीका है देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सर, सबसे पहले ना आप इस वाले ट्रायंगल में देखिए और इस वाले ट्रायंगल में कंडीशन लगाइए। कौन सी कंडीशन लगेगी सर, आपको ना जो दे रखा है वो रखिए, जो डिवाइड जो फाइंड करना है वो रखिए, फॉर्मूला चेक करो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बन जाएगा क्या tan थीटा। तो आप जरा वैल्यू को रख दो, यानी 28.5 डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू tan थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है 60 है। ठीक है, तो आप ऐसा करें y को उठा के यहाँ रख दें, तो ये आ जाएगा 28.5 और tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो ये नीचे आ जाएगा √3 इक्वल टू y। ठीक है, ये y की वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद अगर हम लोग इस वाले डायग्राम से चलें बच्चे, कौन से डायग्राम से, इस वाले डायग्राम से। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा, सिंस इस वाले डायग्राम से सर मेरे को ना ये वाली वैल्यू गिवन थी और x प्लस वाई,
ये फाइंड करना है। इक्वल में ये क्या चल जाएगा वापस से टेन थीटा, बिकॉज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी है इस बार 30। हमने क्या करा सर 28.5 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टेन 30 की वैल्यू क्या होगी, ये होगी 1/√3। सही है। एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे भाई, अपने पास इतना आ चुका है। हमने क्या करा एक्स प्लस वाई इसको यहाँ पहुँचा दिया, और इक्वल में कितना आ जाएगा 28.5√3। बच्चे आपको वैल्यू जो भी निकालनी है आप y की जगह पे यहाँ रिप्लेस कर दो ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो ये x प्लस ये आ जाएगा 28.5 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल 28.5√3 5 है बच्चे, ठीक है। फिर क्या करा x बराबर 28.5√3 और इसको उठा के आप इधर ले आओ माइनस में 28.5√3। बच्चे अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए एलसीएम के साथ ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा √3 28.5 मल्टीप्लाई 3 माइनस का 28.5, ठीक है। ये थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ, इसको सही कर लो, ठीक है। फिर हम क्या करने वाले हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे। x बराबर इन दोनों का जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे तो अपने पास जो आंसर है, अच्छा मल्टीप्लाई रहने दीजिए, आप कॉमन ले लीजिए ना, 28.5 कॉमन ले लिया तो अपने पास √3 माइनस 1 बच जाएगा, और डिवाइड में कितना चल रहा है √3। फाइनली x बराबर क्या आ जाएगा देखिए, तो अपने पास x बराबर जो है वो कितना निकल के आ जाएगा 28.5। बच्चे यहाँ पे ना 3 था, रूट नहीं होगा, ये रूट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ केवल 3 था, तो मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 2 और डिवाइड में √3। फाइनली x बराबर अपने पास जो आंसर है ना वो आ जाएगा कितना 57 और अपॉन में क्या चल रहा है √3। क्वेश्चन ऐसा छोड़ नहीं सकते क्योंकि बच्चे रेशनल कंडीशन में तो √3 और √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो x बराबर ये आ जाएगा 57√3 डिवाइडेड बाई 3 से आप इसको कट कर दो तो अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा कितना 19√3। ये फाइनल आंसर है, ठीक है। इसका मतलब क्या है एक बार वापस समझ लो बच्चे, आपको x की वैल्यू ये कितनी निकल के आई है। तो आपसे ये पूछा गया था सर जो बंदा है वो यहाँ खड़ा है ना, यहाँ बंदा खड़ा है और यहाँ से यहाँ जाने पर देखिए बंदा यहाँ खड़ा हुआ था, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना डिस्टेंस लगा, तो वो x डिस्टेंस लगा था, है ना। वही फाइंड करना था, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी थी और वो हमारे पास आ चुकी है 19√3। चलिए क्वेश्चन भी क्या हुआ फिनिश हुआ।